इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। परिवार में बैठकर सपरिवार जो सत्संग करेगा, सपरिवार सारे विकार अपने आप समन हो जाएंगे। देख रहे हैं परिवार, पूरा परिवार भगवान का भजन करता है। लोग का सोचना ये है हमारे परिवार में भी शांति होगी तो हम भगवान का भजन करेंगे। उल्टा सोचते हैं, भजन करोगे तब शांति होगी, शांति हो तब आप ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं होता। भजन से ही शांति है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई। भगवान की कृपा हमको भगवान में ही लगाती है, और जिस पर भगवान की कृपा है वो इस पथ पर दौड़ पड़ता है। हम दौड़ रहे हैं, हमारे पर कृपा है। बिना कृपा के तो ये संभव नहीं है ना। विभीषण जी ने क्या कहा? राम भजन करते करते अब हमको भरोसा भया। क्यों? आप मिले, संत मिले, लंका में मिले, अब भरोसा भया, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। अब भरोसा हो गया। हम भक्त हैं, हमको भरोसा होना चाहिए। किस बात का? मेरे पर भगवान की कृपा है। करुणा का फल नर शरीर है और कृपा का फल सत्संग है। कबहू करी करुणा नर देही देत ईश। और ये अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई। भगवान की कृपा होती है तो सत्संग पथ पर हम चल पड़ते हैं। बिना कृपा के ये संभव नहीं है। धन्यवाद। हमारे आप पर कृपा है, नर शरीर पाए हैं। तो अब एक तीसरी बात कि हमको जितने लोग मिलें उनको व्यापार में न लगाएं, क्योंकि हम व्यापारी नहीं हैं। उनको भजन में लगाएं, क्योंकि हम भगत हैं। हमारे द्वारा जितने लोग भगवान में लगे उनका पुण्य का कुछ प्रतिशत हमारे पुण्य में जुड़ता है। कैसे भी लगाइए, लाभ से लगाइए, लोभ से लगाइए, दे के लगाइए, लेके लगाइए, भजन में लगाइए। अधिकतम लोग भगवान का भजन करें। बुरा न मानिएगा और क्षमा पूर्वक कह रहा हूं, कई लोग तो ऐसे भगत होते हैं कि जो भजन नहीं करता है उसको कहते हैं सुनो मिस्टर, आज से आए कल दिखाई न पड़ना। क्यों? अरे नास्तिक है, भजन वजन करता नहीं है, ये देखना चेहरा दिखाई पड़ गया, इसका पूरा दिन खराब कर दिया मेरा। अच्छा अभी बताओ, सारे नास्तिक जिसकी परिभाषा आप बनाए हैं यदि दूर रहेंगे तो भगत आपके निकट रहेंगे, तो फिर आपने नया किया क्या? कुछ नया भया? जो भगवान को मानने वाले हैं वही कथा में आएंगे। अरे वो कथा में नहीं आएंगे तब भी भगवान को मान रहे हैं। फिर प्रेम भूषण जी की कथा ने किया क्या? नहीं। जो कथा में नहीं मानने वाले हैं वो जब भगवान का भजन करेंगे ये भक्ति सिद्ध है। एक तो बढ़ा, एक तो बदला। अभी राजन जी कहीं कथा कर रहे थे ना, कहा भुवनेश्वर में,
बताने लगे सरकार कोई व्यक्ति मिश्रा जी बुलाते बुलाते नहीं माने, नहीं आए वो, अगले दिन 5 मिनट प्रणाम करके चले जाना। अब वैसे बेकल हो गए इनकी कथा सुन के कि बोले वो अगले दिन भी सुने, फिर बोले मेरे राम कथा कर दो। एक व्यक्ति जो नहीं मानने वाला, नहीं मैं कथा होता नहीं सुनता है, बाबा जी लोग ऐसे बताते रहते हैं। लाला, वो व्यक्ति भगवान की कथा सुने, भगवान के मंदिर आवे तो हमारा भजन सिद्ध होता है और भगवान के दरबार में ये एंट्री हो जाती है। चलो, अमुक भगत ने एक व्यक्ति को और भगवान में लगाया। मैं कथाओं में कहा करता हूं, ध्यान से सुनिएगा इसको, और चाहे ध्यान से न सुने हो। ईमानदार व्यक्ति अपनी ईमानदारी के साथ ईमानदारी करे ना चाहे न करे, लेकिन बेईमान व्यक्ति अपनी बेईमानी के साथ बहुत ईमानदार होता है। घर जाके समझ में आएगा। अरे ये तो लाइन की बात है। ईमानदार व्यक्ति अपनी ईमानदारी में डोल सकता है, लेकिन बेईमान व्यक्ति अपनी बेईमानी से ईमानदारी करने में डोलता नहीं है। चाहे जो आप जरा विचार करिए ना, दिल्ली में तो खैर घटनाएं नहीं होती हैं, हमारे कानपुर में चारों तरफ चौराहे पे पुलिस लगी रहती है और मोटरसाइकिल पर आकर के 4-5 चेने छोड़ा के ले जाते हैं। पुलिस दौड़ती रहती है, वो भागते रहते हैं। पुलिस हाथ पर हाथ धरे रह गई और चोर चेन काट के लेके चले गए। पता लगाया जा रहा है कि कहाँ गए। अरे जाने की जरूरत है, मोटरसाइकिल का नंबर नोट करो, भागने की क्या जरूरत है, भगाना है। आजकल तो इतना सरल है, कोई भी कांड करके आप सुरक्षित नहीं जा सकते, आपको आना होगा। क्यों? व्यवस्था इतनी कड़क है, तुरंत नंबर नोट ट्रेस होगा किसका है। मैं आपसे कहूं, हम अपनी भक्ति भजन के प्रति ईमानदारी रखें न रखें, लेकिन जो भजन नहीं करता वो अपनी निष्ठा में हमसे अधिक निष्ठ होता है। क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि अचानक भी यदि उसको झटका लगा और भगवान की भजन में आ गया तो हमसे पक्का भगत होगा, क्योंकि निष्ठावान है वो। भगवान के भजन में जो नहीं मानने वाले हैं जब आ जाते हैं, तो जिस निष्ठा से वो नहीं मानते थे उसी निष्ठा से वो मानना प्रारंभ करते। मैं भगत ढूंढकर कभी कथा नहीं किया, जो अभगत रहे उन्हीं की कथा किया, अब भगत हो गए। जो कथा नहीं कराते थे, लोग ढूंढते हैं कौन कथा कराता है, अपने राम जी ढूंढते हैं कौन कथा नहीं कराता है। कथा कराइए, ये क्या होता है, आगे बढ़िए। अरे साहब, भगवान ने कहा है आप कथा। एक तो आयोजक मेरे को ऐसा बोला, नर शरीर पर बात चल रही, ध्यान रखिएगा। मैं गया रात को 2 बजे, बोले आप क्या कथा करनी है? बोले तुम्हारी कथा कराएगा कौन, जान देना है क्या, इतना खर्चा होता है। मैंने कहा तुम कराओ चाहे नहीं कराओ, मैं तो दरवाजे पर ही तंबू गाड़ूंगा, कथा बाचूंगा। और कथा भाई, अब वो भगत है ठाकुर जी, खाओ बिंद की, क्या बात है, अद्भुत प्रेसिडेंट हमारा वो। मैं आपसे कहूं, नर शरीर पाकर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका दायित्व है, जो भजन नहीं करते उनको ढूंढो। चले आज गीता बन, छोला भटूरा बटेगा। नहीं, आप जाओ, छोला भटूरा तो बहुत खोमचे वाले ले घूम रहे हैं, अमुक खा लेंगे तमुक खा लेंगे। अच्छा, आप बाजार से लेके जाओ, अगले को खिलाओ। देखा प्रसाद, प्रसाद खाने से जीव का मन बदल जाता है। अगले दिन आप नहीं आइएगा, घूम फिर के प्रसाद खाया है ना, वो प्रसाद उसको गर्म कर देगा। घूमता घूमता एक न एक दिन गीता भवन आएगा, मेरे चक्र सुदर्शनधारी का दर्शन करेगा और शरणागत हो जाएगा। नए भगत बनाओ,
भगत भगत से नहीं अझुराइए, उनको बनाइए जो भजन नहीं करते। ये मेरी जो टेक है वो आपसे मैं कह रहा हूं। ये विधि है, भजन करने वालों को आपकी क्या जरूरत हो, तो भगत हैं ही जी। ये नारद जी का स्वभाव है, रत्नाकर को वाल्मीकि बना दिए, ध्रुव जी को निष्ठावान बनाकर ध्रुव सगलान जपेउ हरि नाऊ पायऊ अचल अनुपम ठाऊं वहां बैठा दिए। त्रिशंकु जी को कहां से कहां लगा दिए, बाबा का मैया से ब्याह करा दिए। नारद जी, देवर्षि नारद, हम आप भगत हैं, मनुष्य का शरीर पाकर हमको यह योग्य है, जहां जाइए भगत बनाइए, बनाइए, संख्या बढ़ाइए। मैं नहीं कहता हूं कथा में ले आइए, कदापि मत लाइए, भगत बनाइए। कथा में तो आप आ रहे हैं, आपकी बड़ी कृपा है, नहीं आएंगे तो 10 लोग तो हम खुद हैं और 10 लोग मंदिर के पुजारी महाराज और समिति के 10 लोग, तो ऐसे ही आनंद होगा। लेकिन आपसे मेरा निवेदन है कि भगत नवीन बनाइए, जो भजन नहीं करते उनको ही बनाइए, और आप अनुभव करेंगे जो भजन की निंदा करता है वो हमसे आपसे पक्का भगत हो जाता है। आप शनिवार मंगलवार नहीं जाएंगे दरबारे खास हनुमान जी के यहां, वो अवश्य जाएगा, खूब जाएगा। करके देखो आप, फिर वो कहेगा भैया हम तो क्या बताएं, जाते नहीं तो हमको तो अमुक नहीं इधर भेजा है, और क्या आनंद आ रहा है। ओहो, सुंदरकांड पढ़ते, चालीसा पढ़ते, बजरंग बाण पढ़ते, शुरू हो जाएगा। तो शरणागत भाव में रहें, ऐसा करें। कागभूषुंड जी की पंक्तियों का एक बार स्मरण करके कथा क्रम को प्रणाम करते हैं। नरतन सम नहीं कबनी उदे, नरतन सम नहीं नित्य और अनित्य का विवेक, वैराग्य। ये वैराग्य क्या है? संसार प्रेम राग, प्रभु प्रेम अनुराग, और ये प्रभु जहां से आए उस चिदत तत्व में प्रेम विराग। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।